जमीन भी बिक गई। बीच बीच नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर दो टीटी बात कर रहे थे, तभी अचानक एक हाई टेंशन तार टूटकर टीटी पर गिर गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गए। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आ गया है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। दिल दहला देने वाला ये वीडियो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन से सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो रेलवे के एक अधिकारी ने शेयर किया है, जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्लू रंग और काले रंग के कपड़े में दो टीटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। तभी बिजली का तार टूटकर एक टीटी पर गिरता है। इससे उस टीटी के शरीर से चिंगारियां उठने लगती हैं। देखते ही देखते वह बदहवास होकर पटरियों पर जाकर गिर जाता है। ये सब होता देख साथी टीटी घबरा जाता है। वह टोपी को संभालते हुए पीछे की ओर अपनी जान बचाने के लिए भागता है। सहयोगी के साथ ऐसी घटना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका गला सूख जाता है। तब तक उसका साथी उसी हालत में पटरियों पर पड़ा रहता है। कुछ देर तक उसका एक पैर ऊपर की ओर प्लेटफॉर्म पर ही रहता है, जिससे लगता है कि उसकी जान चली गई। लेकिन तभी वह हरकत करता है और अपना पैर नीचे ट्रैक पर रखता है। यह देख स्टेशन पर खड़े लोग उसकी ओर दौड़ते हैं। फिर पुलिस और अन्य लोगों की मदद से उसे ट्रैक से उठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं। फिलहाल इस दर्दनाक घटना में झुलसे टीटी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन दिल दहला देने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो रेलवे अधिकारी अनंग रूपनगुडी ने अपने ट्विटर वॉल पर शेयर किया है। अनंग रूपनगुडी ने भी बताया है कि घायल टीटी फिलहाल खतरे से बाहर है। उनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ये घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है और जिस टीटी के साथ ये घटना हुई है उसका नाम सुजान सिंह सरदार बताया जा रहा है, जो इस भयानक हादसे में बाल बाल बचे हैं। इस पूरी घटना को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर शाखा के सीनियर डीसीएम राजेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। बिजली का तार कैसे टूटा, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। राजेश कुमार ने बताया कि ओवरहेड तार से सुजान सिंह सरदार को करंट लगा था, लेकिन अब घायल टीटी के सेहत में सुधार हो रहा है। बहरहाल इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सनसनी फैल गई। इस वीडियो को लोग इंटरनेट पर खूब शेयर कर रहे हैं। साथ ही लोगों को रेलवे स्टेशन पर सतर्क रहने की हिदायत भी दे रहे हैं, ताकि आगे से किसी के साथ ऐसी कोई घटना न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। वैसे तो बाबा बैद्यनाथ के भक्तों की फहरिस्त काफी लंबी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे भक्त के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हाथ के बल पर चलते हुए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन का संकल्प ले लिया है। ये इस संकल्प को पूरा करने के लिए सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बिच्छू बम की यात्रा पर निकले हैं। वैसे तो आपने आराधना की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज आप हाथ पर उल्टा चल रहे इस भक्त को देखिए। ये व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति में लीन है। उसी जटाधारी की भक्ति में डूबा हुआ है, जिनके रावण से लेकर कश्यप ऋषि जैसे एक से बढ़कर एक भक्त हुए। आज हम आपको उसी महाशिव के अनोखे भक्त की कहानी बताने जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जिन्हें दोनों हाथों पर उल्टा चलते देख रहे हैं, उनका नाम
अशोक गिरी उर्फ मनु सोनी है। समुद्र मंथन के समय विषपान करने वाले मृत्युंजय के दर्शन के लिए अशोक गिरी बिच्छू डंक दंड यात्रा पर हैं। इन्होंने गंगा जल लेकर हाथ के बल ही बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचने का संकल्प लिया है। बाबा बर्फानी के इस शिष्य का उद्देश्य अद्भुत है और उनकी यात्रा उतनी ही अनोखी। सुल्तानगंज से जब जल भरे तीसरी सोमवारी तो उसी में मेरे को ख्याल आया, बाबा कह रहे हैं कि चलो मेरा एक कानों को कुंडल, मेरा श्रृंगार सब लोग आप पैदल डाक बम बहुत जल चढ़ा लिया और मेरा कानों के कुंडल एक आओ तुम्हारे पास योग दिए हैं और मेरा तो वही चले हैं। उनके कानों के कुंडल बन के अब देखिए गुरुजी शिव जी महाराज के कृपा, बाबा बैजनाथ पार लगा दिए यहाँ तक। भक्तों की भक्ति की गाथाओं से हमारे धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं। शिव भक्त अशोक गिरी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। देवघर से सामने आया ये वीडियो देवघर कच्ची कांवरिया पथ का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा नाथनगर के रहने वाले 46 वर्षीय अशोक गिरी उर्फ मनु सोनी 12 अगस्त से ही बिच्छू डंक यात्रा पर है। इन्होंने सावन माह की पूर्णिमा के दिन ही सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हाथ के बल ही बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचने का संकल्प लिया था और बिच्छू डंक दंड यात्रा की शुरुआत की थी, जो लगातार जारी है। अशोक गिरी का कहना है कि उन्होंने कांवड़ यात्रा विश्व के कल्याण के लिए उठाया है। वे शिव भक्त हैं और भगवान शिव की आराधना में ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। ऐसे तो बासुकीनाथ तकले पूजा करा के चले हैं, ऐसे 101.5 माला में हमें बासुकीनाथ तकले का यात्रा पूजा में कह के चले हैं। ऐसे 108 दिन में अमरनाथ की यात्रा कहे थे तो गुरुजी हमें पहुंचा दिए। भाई शांति विश्व कल्याण हेतु ये बाबा का हम कांवड़ ढोते हैं। और यहाँ रामेश्वरम भी गंगोत्री से पद यात्रा 5 महीना 11 दिन में 2008 में गुरुजी की कृपा हुआ तो पहुँचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों से उल्टा चलकर बाबा धाम जाने के दौरान इन्होंने कच्ची कांवरिया पथ के कलकतिया तक की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के लगभग 119वें दिन इन्होंने इतनी दूरी तय की है। बताया जा रहा है कि अशोक एक सांस में तकरीबन 30 फीट चलते हैं, फिर कुछ सेकंड रुककर दोबारा चलना शुरू करते हैं। एक दिन में आधा से पौने किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनकी इस अनोखी यात्रा को देखने के लिए कांवरिया पथ के किनारे आसपास बसने वाले भक्तों की भीड़ जुटती रहती है। बिच्छू बम ने बताया कि बाबा भोले के भक्त एक तरह से उनके श्रृंगार का हिस्सा भी हैं। कोई रेंग कर जाता है तो कोई गले में लिपट कर सर्प की तरह जाता है, कोई पैदल रुद्राक्ष की तरह जाता है तो कोई डाक बम जयघोष करते डमरू की तरह जाता है। ये भक्त अलग अलग श्रृंगार के रूप में भक्त चलते रहते हैं, इसलिए ये भोलेनाथ के श्रृंगार में कुंडल का स्थान पाने के लिए उल्टा चलकर बाबा धाम जा रहे हैं। आपको बता दें कि 1991 से शिव भक्ति में लीन अशोक गिरी ने सुल्तानगंज से देवघर तक की कांवड़ यात्रा शुरू की और लगातार 10 साल तक वे कांवड़ यात्रा करते रहे। साल 2001 से वे डाक बम के रूप में बाबा बैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। बताया जा रहा है कि शिव भक्त अशोक गिरी का जूना अखाड़े से भी नाता रहा है। इन्होंने गुरु श्री शक्ति गिरी नागा बाबा के साथ साल 2008 में गंगोत्री हरिद्वार से जगन्नाथपुरी होते हुए रामेश्वर तक पद यात्रा की थी और फिर उन्हीं से दीक्षित होकर जूना अखाड़े में शामिल हो गए। मेरा परिचय रसड़ा है, बलिया जिला उत्तर प्रदेश। हम सोनार हैं, सोनाकार, लेकिन अब गुरुजी से दीक्षा ले लिए 2008 में। श्री श्री सत्यगिरी जी महंत नागा बाबा हैं जूना अखाड़े से, उनसे दीक्षा ले लिए तो अब हम अशोक गिरी हो गए। बहरहाल शरीर से पूरी तरह स्वस्थ अशोक गिरी के इस कठिन साधना के बारे में जो भी सुन रहा है वो इस अनोखे भक्त के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनकी बिच्छू बम यात्रा जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि अशोक गिरी की यात्रा कब तक पूरी होती है। देवघर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष दुबे की रिपोर्ट। भोजपुर के जगदीशपुर में महिलाएं तेजी से तरक्की कर रही हैं।
यह महिलाओं का एक ऐसा समूह है जिसने सैनिटरी पैड का निर्माण कार्य शुरू कर आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम उठाया है। ये महिलाएं मशीन ऑपरेट करने से लेकर सैनिटरी पैड की पैकिंग और मार्केटिंग खुद करती हैं, जिसके कारण इनकी काफी सराहना भी हो रही है। सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही महिलाओं की ये तस्वीर भोजपुर जिले के जगदीशपुर से सामने आई है, जहां दावा पंचायत में 10 महिलाओं के एक समूह ने न सिर्फ अपने दम पर आत्मनिर्भर बनने बल्कि अपनी माली स्थिति को सुधारने के लिए भी एक अनोखी पहल की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही ये महिलाएं सैनिटरी पैड बनाने के लिए खुद ही मशीन चला रही हैं। सेल्यूलोज पल्प और सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर से नॉन वोवन फैब्रिक का इस्तेमाल कर सैनिटरी पैड तैयार किया जा रहा है। इसे पैक करने के लिए ये पॉलीप्रोपिलीन पैक शीट, सिलिकॉन पेपर और हॉट मेल्ट सील का भी उपयोग कर रही हैं। आपको बता दें कि इन महिलाओं की अगुवाई दावा पंचायत की मुखिया सुषमलता कुशवाहा कर रही हैं, जिनकी अगवानी में इन महिलाओं ने संगिनी सैनिटरी मेकिंग प्लांट की नींव रखी। पूरे हौसले के साथ अपनी माली स्थिति को सुधारने में जुट गई। आजीविका के साधन के रूप में सैनिटरी पैड के निर्माण कार्य को चुनने वाली ये महिलाएं रोजाना 1 से 2 हजार सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं। एक पैकेट में 6 पीस सैनिटरी पैड को पैक कर थोक के भाव में 26 रुपए में बेचती हैं, जो खुले बाजार में 36 रुपए में बिकता है। प्रोडक्शन रेट वैसे तो हम लोगों का पड़ जाता है करीब हम लोग इसका प्रिंटिंग रखे हैं 36 रुपए, करीब हम लोग इसको 26 रुपए में यहाँ से सेल आउट कर देते हैं। तो कोशिश है कि सारा कुछ मिला के हम लोगों को 23-24 रुपए के लमसम में खर्च पड़ता है। प्रोडक्शन इसका पर डे आपका है 4500 पैड्स। इन महिलाओं ने संगिनी सैनिटरी पैड के नाम से अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारा है, जो सस्ता होने के साथ साथ कई साइज में भी उपलब्ध है। यही कारण है कि जगदीशपुर सहित आसपास के इलाके में इसकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है। तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुए इस सैनिटरी पैड के निर्माण से इस समूह ने अब तक अच्छी कमाई कर ली है। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की लागत से सैनिटरी पैड बनाने की मशीन मुंबई से मंगाई गई थी, जिसके संचालन की ट्रेनिंग कंपनी ने दी और फिर हाइजेनिक तरीके से पैड का निर्माण शुरू हो गया। इसमें प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल जैसे कॉटन रोल, फ्रेग्रेंस ग्लू, पैकिंग पैकेट को दिल्ली और अन्य शहरों से मंगवाया जाता है। हम लोग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग को रोजगार को मिल गया, क्योंकि महिला के लिए हम लोग बनाते हैं। हाँ, हम लोग को रोजगार मिल पहले खाली वक्त घर में बैठे रहते थे, तो हम लोग को रोजगार मिल गया करने के लिए। अपन खुशी बात है, खुशी होता है कि कुछ हम कर सकते हैं अपने लिए। आपको बता दें कि दावा पंचायत की मुखिया ने पंचायत की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक समूह का गठन करते हुए इस काम की शुरुआत की। प्लांट की शुरुआत करने वाली मुखिया बताती हैं कि उनकी योजना है कि इस इलाके में जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं, वहां संपर्क करके इस समूह की ओर से पैड बॉक्स लगवाए जाएं, जिससे स्कूल टाइम में किसी छात्रा या शिक्षिका को सैनिटरी पैड की जरूरत पड़े तो उन्हें आसानी से स्कूल में ही मिल जाए। और सबसे अच्छी बात है कि औरतों के उपयोग के लिए बनाए जा रहे सैनिटरी पैड को औरतें ही तैयार कर रही हैं। मशीन ऑपरेट करने से लेकर सैनिटरी पैड की पैकिंग और मार्केटिंग खुद ही कर रही हैं। समाज के लिए इससे बेहतर संदेश और क्या हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि औरतों के लिए बनाए जाने वाली चीज में औरतों की सबसे बड़ी भूमिका है। यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो सभी महिलाएं हैं। मशीन को ऑपरेट करना, सैनिटरी का पैकिंग करना, स्टेरिलाइज करना और मार्केटिंग तक में भी हम लोगों ने महिलाओं को रखा हुआ है और यूज भी महिलाएं कर रही हैं। बदलाव तो जरूर निश्चित रूप से आया है, काफी लोग डिमांड कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दावा पंचायत में सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनी ही हैं, वहीं अब ये महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि वो समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में जागरूकता की अभी भी कमी है। महिलाएं पीरियड्स को रोकने के लिए गंदे कपड़ों का उपयोग करती रहती हैं। इसके लिए ये समूह न सिर्फ सस्ता पैड बना रहा है, बल्कि गाँव की लड़कियों
लड़कियों और महिलाओं को जागरूक भी कर रहा है ताकि वे गंदे कपड़े का उपयोग न करें। 1 साल हो गया हम कर रहे हैं। हाँ, 1 साल से क्या सैनिटरी पैड का निर्माण करती हैं आप? हाँ करते हैं। कितना फायदा मिलता है, मतलब इस सैनिटरी पैड कितना बेहतर है लड़कियों? बहुत बढ़िया बेहतर है, बहुत बढ़िया है। हम लोग सब कोई गांव में यही सब यूज कर रहे हैं। हाँ तो आपको भी तो यहाँ आत्मनिर्भर हो गई, आप नौकरी मिल गया आपको? हाँ मिल गया। महिलाओं के इस अनोखे प्रयास की काफी सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि ये महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि समाज में एक अच्छा मैसेज भी पहुंचा रही हैं, जिससे कई महिलाओं को लाभ हो सकता है। आरा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा गांव है जहां हर घर से कोई न कोई सरकारी नौकरी में हो? अगर ऐसे किसी गांव के बारे में आपको नहीं पता तो आज हम आपको बक्सर जिले के कैसे ही गांव की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके हर एक घर से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और इसी कारण से कई घरों में ताला भी लटका हुआ है। बंद दरवाजों पर लटके इन तालों को देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। मालिक के इंतजार में किसी घर की दीवारें टूट गई है तो किसी मकान के बरामदे में फूल पत्ती और पौधे उग गए हैं, कई दरवाजों में जंग लग गए हैं तो कई भवनों की बाउंड्री ढह गई है। भले ही ये आशियाने अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये तस्वीर बक्सर जिले के ब्रह्मपुर स्थित तेज पांडपुर गांव की है। इस गांव का सौभाग्य ऐसा है, यहां की धरती हर घर में एक सरकारी नौकरी करने वाले बुद्धिमान को जन्म देती है। इस गांव के अधिकांश घरों से कोई ना कोई रेलवे में नौकरी करता है और ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। सर खासियत यही है कि इस गांव में प्रत्येक घर में ही रेलवे में है लोग, इसीलिए बाहर सब लोग रहते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। और जहाँ रहते हैं वहीं अपना घर और बना लिए हैं लोग। तेज पांडेपुर एक ऐसा गांव है जहां से एक साथ कई युवकों की रेलवे में विभिन्न पदों पर नौकरी लगी और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ के युवाओं में ललक ऐसी है कि सैकड़ों सरकारी नौकरियां लग गई हैं। विद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही यहाँ के बच्चे ठान लेते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में सरकारी नौकरी ही करनी है। यहाँ के युवा पढ़ लिख कर किसी अच्छे विभाग में जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी पहली पसंद रेलवे है। यही वजह है कि इस गांव में सरकारी नौकरी ने घर घर दस्तक दी है। रेलवे में गांव के लोग बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे भी सरकारी नौकरी करें। गर्व तो है ही हम लोगों को कि मतलब हमारे गांव मतलब एक रेलवे में एक थोड़ा सा एक स्थान है, अच्छे अच्छे लोग पोस्ट पे हैं यहाँ पे, बढ़िया लोग मतलब आला कमान में भी मतलब हाई दर्जे के रैंक पे भी लोग गए हैं और लो दर्जे में भी लोग हैं, हर कोने में लोग, हर कोने में लोग हैं। इस सौभाग्यशाली गांव की खोटी किस्मत भी है। दुर्भाग्य ऐसा है कि सरकारी नौकरी में होने के कारण कई लोग अपने घर कई महीनों और सालों तक नहीं आते हैं। आशियाने इंतजार करते हैं, लेकिन कोई दस्तक नहीं देता है। ये ताला ऐसे ही लटके रहते हैं। घर वीरान पड़ा होता है। सुनसान बरामदे में कोई चहल पहल नहीं दिखती है। कभी रेलवे में नौकरी कर रहे धन बिहारी पांडे रिटायर हो चुके हैं। इनका मानना है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक निश्चित समय पर अपने पुरखों की चौखट पर लौटना चाहिए ताकि घर में लक्ष्मी का वास होता रहे। रहिए, लेकिन बाहर अगर आप रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन घर गांव का भी ख्याल रखें। आप गांव पर आए हर जो है मौके त्यौहार पर जो गांव पर आना चाहिए। आपको जो अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए। हम ये कहेंगे कि आप आइए, ये तो अच्छी बात है कि आप आएंगे। लोग बंद करके बाहर जी हाँ, क्योंकि जो ताला बंद करके बाहर हैं वो भी अपने घर पर आएँ, यहाँ पर रहें, कुछ दिन आकर के बिताएं और इस परिवेश में रहें। धन बिहारी पांडे ये भी बताते हैं कि अगर गांव में अच्छी सुविधा होती तो लोग रहने आते, लेकिन उस तरह की सुविधा शायद नहीं हो जैसी वो चाहते हैं। घर तो है, लेकिन जीविका के लिए कोई लोग अपने लड़कों के साथ ही रहने लगते हैं। जहां बच्चे पोस्टेड होते हैं, उनके माँ बाप भी उसी राज्य
या शहर में जाकर बस जाते हैं। वजह यही है कि जो जहाँ पाया वहीं पर जो है, अगर यहाँ पर उनको इस तरह की सुविधा होती कि यहाँ पर रहने की थी, आके रहते। यहाँ भी घर तो है, लेकिन एक जीविका के लिए जो है, अगर मान ली कि लड़के वहाँ सेट हो गए तो कारण है कि लड़के अगर सेट हो गए तो लोगों के साथ हमको रहना है, बुढ़ापे में हम कैसे अकेले रहेंगे, तो इसलिए जो है लोग जो है बच्चों के साथ बाहर ही सेट हो जाते हैं। तेज पांडेपुर गांव में सरकारी नौकरी की फसल खूब लहलहा रही है। पढ़ाई की चर्चा में मशगूल बच्चों का उत्साह यहाँ के बड़े बूढ़े भी बढ़ाते हैं। कई दशक पूर्व तक गांव के लोग खेती किसानी में मशगूल थे, लेकिन उसके बाद यहाँ शिक्षा का ऐसा उजाला फैला कि सभी लोग उसमें डूब गए। बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित हो गया। उसका नतीजा भी आज यही है। यहाँ के बच्चे सरकारी नौकरी में चयनित होने के लिए आज भी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इस गांव के युवाओं की एक खास बात है कि उन्होंने अधिकारी बनने की ठान ली है। कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। हमारा गांव एक पूरा बक्सर जिला में एक टॉप गांव है, जो कि पूरा हर घर में रेलवे से बिलोंग करते हैं। हमारे भैया भी है रेलवे से। हमारे घर में रेलवे से काफी। भैया कहाँ पोस्टिंग है उनकी रेलवे? वो तो अभी है जबलपुर है। और यहाँ पर हर लोगों के घर में यहाँ पर रेलवे में सबसे अधिक लोग हैं। खानदानी दर खानदानी पीढ़ी आता चल रहा है। और आगे भी हम लोग युवा है, ग्रुप डी का हम लोग एग्जाम दिए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा से दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है। तेज पांडेपुर गांव के बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी कर रहे हैं और इस परंपरा को आगे भी जारी रखना चाहते हैं। इस गांव ने रेलवे को ग्रुप डी के कर्मियों से लेकर डीआरएम जैसे अफसर तक दिया है। अब देखना होगा कि इस गांव की मिट्टी से सरकारी नौकरी के लिए कौन सी फसल उपजती है। बक्सर से न्यूज 18 के लिए पुष्पराज पांडे की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।